Topic of lecture number 13 is different forms of Navier-Stokes equations for viscous compressible fluid with constant viscosity. In last lecture we calculate Navier-Stokes equations and different cases. Here this equation is written Navier-Stokes equation for constant viscosity, and you can calculate easily its different form. I think you are able to calculate it easily. फिर भी मैं आपको कुछ जो है इसको ब्रीफ कर देती हूँ कि आपने इसे कैसे करना है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में पहला जो इन्होंने दिया हुआ है कार्टेशियन टेंसर फॉर्म है, वही सेम चीज़ कि आप जो है अपनी इक्वेशन को आई जे की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो हमने कंपोनेंट्स लिए हुए यू आई, ये वाले यू आई यू जे, इसकी जगह पे जो है हम वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। हेयर यू कैन रिप्लेस वेलोसिटीज यू आई, यू वन यू टू यू थ्री विद यू वी डब्ल्यू एंड एक्स एक्सिस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री विद एक्स वाई जी। देन यू कैन दीज इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास जब हमने ये पुट करनी है यू वी डब्ल्यू अपनी इस वाली कंडीशन के अंदर, जो हमारे पास ये हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन है, जब आपने इसके अंदर खोल के इसकी 3 इक्वेशंस बनानी है तो जो हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा फॉर यू के लिए पहली इक्वेशन है। इसके अंदर जो लास्ट में चीज़ लिखी हुई है इसको आप इस तरह से नेबुला स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेप्लास बनती है, इसको नेबुला स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि नेबुला डॉट वी का प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास ये नेबुला डॉट वी होती है। ये हम पढ़ रहे हैं अपनी कौन सी फॉर्म, कंप्रेसिबल फॉर्म। ये जहाँ लिखा हुआ है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड ये एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। लेकिन अगर आप यही सारी फॉर्म्स इनकम्प्रेसिबल में पढ़ेंगे तो आपका डेल डॉट वी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यही वाली इक्वेशन यहाँ तक सेम ऐसे ही आ जाएगी, जहाँ पे ये बॉडी फोर्सेस और प्रेशर्स दिए हुए हैं। ये एफ एक्स का मतलब है कि बॉडी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, और पार्शियल पी और पार्शियल एक्स का मतलब है कि जो बॉडी प्रेशर है वो इन एक्स डायरेक्शन में ये है। इसी तरह ये फॉर वाई है, इसी तरह ये फॉर जी है। इस चीज़ को आप शॉर्ट लिख सकते हैं नेबुला स्क्वायर डॉट यू, और इसको लिख सकते हैं नेबुला डॉट वी। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ ब्रीफ करके। उसके बाद नेक्स्ट जब आपने ये वाली भी मिल गई आपको, तो 1.14 में आपने इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म करनी है। सिलेंड्रिकल फॉर्म जो आप पहले खुद निकालते थे उसके अंदर डिटेल्स नहीं दी होती थी। डिटेल्स नहीं दी होती मींस कि आपके पास सिर्फ इक्वेशन दी होती थी, आप ये खुद सारी चीज़ें ढूंढकर इसके अंदर पुट करते थे। बट यहाँ पर सारा डिटेल में एक एक चीज़ को सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिख कर दिया गया है। वेलोसिटी को, फिर नेबुला को, फिर नेबुला पी को, नेबुला डॉट वी को, नेबुला स्क्वायर को, ई आर, ई थीटा, ई जी, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक। यू कैन जस्ट पुट दिस ऑल मटीरियल इन द फर्स्ट इक्वेशन here in equation number 1 and you can get the cylindrical form. So do it by your own self. Carry on. Next topic is for spherical, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। और उसके बाद स्फेरिकल के बाद हम जंप करते हैं इन नेक्स्ट टॉपिक पर। वो हमारे पास है 1.16 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर अ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सेम चीज़ रिपीट है, बस वो कंप्रेसिबल के लिए थी, ये इनकम्प्रेसिबल के लिए है। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएंगी जैसे थी, लेकिन लास्ट का जो फैक्टर था, जैसे हम वेक्टर फॉर्म में भी देख रहे हैं, नेबुला डॉट वी स्किप है। यहाँ पे भी जो उसी की कैलकुलेशंस थी वही स्किप हैं। कार्टेशियन फॉर्म में और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पर इसको इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन फॉर एक्स के लिए, सेकंड वाई के लिए, थर्ड जी के लिए। तो ये देखिए हमारे पास जो लास्ट में कंप्रेसिबल में अवेलेबल थी ना, जहाँ पे लास्ट में इक्वेशन के अंदर आया हुआ था नेबुला डॉट वी, वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई है। लास्ट में सारा फैक्टर वो किस लिए हुआ है, क्योंकि ये अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं,
इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल में आपने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी तो आपने ये डिटेल में अच्छे से पढ़ा था कि नेबुला डॉट वी इज इक्वल टू 0 होता है फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो इस केस में लास्ट वाला सारा फैक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये है वही चीज़, इसको आप आगे देख सकते हैं उन्होंने खोल के दोबारा एक्सप्लेन करके वही चीज़ दोबारा लिख दी है इस तरह से। ये इस तरह इसको इन्होंने बंद करके कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। और इन तमाम इक्वेशंस की जितनी भी आपने फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो चीज़ याद रखनी है वो एक इसकी जो सबसे स्टैंडर्ड आपने पहली इक्वेशन निकाली है उसको आपको याद रखना है। और सेकंड आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जो आपने इनकम्प्रेसिबल के लिए ये इक्वेशंस निकाली हैं, ये आगे फर्दर हमारे पास सेकंड चैप्टर में जो है वो यूज़ होंगी। नेक्स्ट इसकी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म निकाली हुई है ये, और स्फेरिकल फॉर्म वो हमने नहीं करनी। एंड जब हम टॉपिक पे फ्लिप कर जाएंगे 1.17 पे तो ये ऑनवर्ड जो है वो एनर्जी हीट उससे रिलेटेड है, इसका जो आउटलाइन है वो हमारे साथ टच नहीं करती। तो ये ऑनवर्ड 46 टू 61 तक हम सारा स्किप कर देंगे, ये हमारे कोर्स में टच नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारा सारा टॉपिक जो है वो स्किप हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ तक हमने पढ़ी हैं उसके बाद हम कुछ भी इसका टॉपिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे 1.24 टॉपिक पर जो कि है सॉल्व प्रॉब्लम्स। और ये पहली फर्स्ट 10 सॉल्व प्रॉब्लम जो है वो 2 करके आप डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे और जो इसमें इश्यूज आएंगे फिर वो हम डिस्कस करेंगे और जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे फिर हम वो भी बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने इसकी 2 करके सॉल्व कर लेनी है प्रॉब्लम, अगर आपको इशू आएगा फिर मुझसे डिस्कस करना है। वैसे ये बहुत इजी हैं, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी भी इसी तरह सेम टू सेम इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं। दिया हुआ है द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट पी इज गिवन बाय दिस। तो आप लोगों ने निकालना क्या है, स्ट्रेस वेक्टर एट पी ऑन द प्लेन हुज यूनिट नॉर्मल इज दिस। ये हमारे पास देखें क्या निकालना है, स्ट्रेस वेक्टर किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। वो पॉइंट हमारे पास उन्होंने बताया है जिसके ऊपर ऑन द प्लेन हुज यूनिट नॉर्मल इज दिस। इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्ट्रेस वेक्टर से। ये हमने स्ट्रेस वेक्टर लिख लिया। अब स्ट्रेस वेक्टर में जब हमने ये इक्वेशन के अंदर पहले से पढ़ा हुआ है कि जो हमारा सिग्मा आई जे है, सॉरी अपने कोर्स में हमने पहले से स्टडी किया है, वो सिमेट्रिक होता है। तो आप चाहे जे आई लिखें चाहे आई जे लिखें, हम इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, सिग्मा आई जे एन जे, वो हमारे पास यहाँ आ गई। अब हमें पता है कि हम लोगों ने वर्क कितने उसके लिए करना है। यहाँ पे 3 हमारे पास रोज़ हैं और जो हमारे पास ये यूनिट नॉर्मल दिया उसमें भी 1 2 3 हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आई को 3 तक रोटेट करेंगे, फॉर 1 फॉर 2 एंड फॉर 3। तो उसकी वैल्यू कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगी जब हम इसको 1 के लिए करेंगे, 2 के लिए और 3 के लिए। तो तमाम आई की जगह पे 1 2 3 आ जाएगा। और फिर हम दोबारा जे को भी बारी बारी किसके लिए चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 के लिए। यानी कि पहले 1 के साथ जे को 1 1 रखेंगे, फिर 1 के साथ जे को 2 2 रखेंगे, फिर 1 के साथ जे को 3 3 रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हम सेकंड लिखेंगे, इसी तरह हम थर्ड लिखेंगे। अब छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस का, जिसमें आप अपनी इक्वेशंस को जो हैं वो चेंज कर लेते थे लीनियर इक्वेशन से मैट्रिसेस में। तो बिल्कुल उन्हीं सेम लाइंस पर आप देखें, ये फर्स्ट वाली चीज़ मैट्रिस में यूँ हो गई, देन इक्वल का साइन आ गया, और जो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आया इनको सेपरेट करके आप इस तरह लिखेंगे तो अगेन आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है जिसकी वैल्यू ऊपर गिवन है। ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट नॉर्मल है जिसकी वैल्यू ऊपर गिवन है डाटा में। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये स्ट्रेस टेंसर है, सिग्मा आई जे उसकी वैल्यूज़ गिवन है, और ये यूनिट नॉर्मल है इसकी वैल्यूज़ गिवन। इसको हम उठाकर इस जगह पे पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अब इन दोनों की मैट्रिसेस के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन की तो वो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो हमने स्ट्रेस वेक्टर टी एन निकाला था उसका आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हम अगेन दोबारा मैट्रिसेस से फिर इक्वेशन की फॉर्म में ले जाते हैं तो वो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब लास्ट में किया क्या हुआ, ये देखें, जब यहाँ पर टी एन इस फॉर्म में इस तरह से आ गया और ये जो आगे लिया हुआ इसमें हमने अपने टी एन आई को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ई आई से।
तो वो जब इधर से Tn 1 के साथ होगा तो E1, जब इसको खोल के लिखेंगे हम 3 के लिए Tni को, तो वो स्ट्रेस वेक्टर जो हमने यहाँ निकाला है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आई हैं, जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो यही Tn जब यूनिट वेक्टर Ei के साथ जाएगा तीनों के लिए 1, 2 और 3 के लिए, तो वो खुलकर ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर जो है हमने खोल के इसके तीनों कंपोनेंट्स लिख लिए। इसके अंदर अब जो इसके आंसर्स आए उसकी वैल्यू लगा देंगे, पहले की 4, दूसरे की -10/3 और थर्ड की 0। तो ये हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर का आंसर आ गया जो उन्होंने हमसे एट दिस पॉइंट रिक्वायर्ड किया था। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सेकंड प्रॉब्लम को देख लें, वो तो और भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको शो करती हूँ कि आपको उन्होंने न्यूटोनियन फ्लो फील्ड हैज़ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड, आपको v दे दी है एक वेलोसिटी फील्ड, और आपसे रिक्वायर्ड किया है कैलकुलेट द नॉर्मल एंड शेयरिंग रेट्स ऑफ स्ट्रेन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। अब आपके पास इन सब के फार्मूलाज एग्जिस्ट पहले से जो अपनी कैलकुलेट किए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आप सब यहाँ लिखेंगे। ये देखिए ये वाले सारे, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल एंड शेयरिंग रेट्स ऑफ स्ट्रेन है। ये सारे आप लोग जो है वो फार्मूलाज यहाँ लिख कर इनकी वैल्यूज़ में रख के पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और इसी तरह आप लोग एंगुलर वेलोसिटी के भी सारे फार्मूला से वेल नॉन हैं कि वो कौन से हैं, फेमिलियर हैं कि वो ये है हमारे पास, तो आप इसके अंदर रख के भी इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इस तरह ऑनवर्ड आप सभी एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रॉब्लम में इशू हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके एंड होने पर फिर हम लोग जब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व ख़त्म हो जाएंगी तो फिर एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे। ये सारी सॉल्व ही चल रही हैं अब तक, जो मैंने आपको पहले 10 तक बोली हैं। उसके बाद हम इसमें से मैं आपको कुछ सेम उन्हीं लाइंस पर है दोबारा आपको घर से करने के लिए दूंगी ये वाली प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम जो है और इस चैप्टर में से कुछ मज़ीद नहीं करें, फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।